इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अभी दो किस्म के लोग हैं, आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी। क्या करे आईआरसीटीसी का? यार आईआरसीटीसी में ये हो क्या रहा है? चाहे आप आईआरसीटीसी में इंटरेस्टेड हो या चाहे ना हो, ये एक स्टोरी है जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। तो आज क्या करेंगे, सबसे पहले चीज ऑफ कोर्स हम डिसाइड करेंगे क्या आईआरसीटीसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी है, क्या आपको उसमें ट्रेड करना चाहिए तो क्या दिमाग में रखना चाहिए वाइल ट्रेडिंग, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हुआ क्या है। सो पूरा समझते हैं कि आईआरसीटीसी का रकस क्या है और पूरी सिचुएशन क्या थी, क्या स्प्लिट था, क्या हुआ था, सब क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. अब आज क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आईआरसीटीसी का अबाउट द कंपनी, और इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, बस ऊपर से ब्रश करूंगा बिकॉज मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इस वीडियो में। सेकंड चीज़ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि कंपनी में हुआ क्या है, और ये मेन पार्ट करेंगे हम कि कंपनी में सिंस अक्टूबर क्या क्या हुआ है, क्या डिविडेंड्स रिलीज हुए हैं, क्या बोनसेस आए हैं, क्या वो जो पूरे रूमर्स है आईआरसीटीसी न्यूज़, पूरा यहाँ कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप विद द ग्राफ। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बाद देखेंगे कंपनी का टेक्निकल चार्ट, उसके बाद ये देखेंगे कि क्या आईआरसीटीसी में इन्वेस्टर ट्रेड करने का सेंस है कि नहीं है। ठीक है, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद अबाउट द कंपनी। अब आईआरसीटीसी क्या होता है ये हम सबको पता है, बट स्टिल लेट्स टेक अ क्विक ब्रीफ। आईआरसीटीसी है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक सेगमेंट है। अब आईआरसीटीसी के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले इनके अंदर आएगा केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, जो इनका 22% ऑफ द बिजनेस मॉडल है। उसके बाद आएगा इनका इंटरनेट टिकट बुकिंग्स, ये बहुत मैसिव है, 63% रेवेन्यू इनका यहीं से आता है। इसके बाद इनका आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म, जो रेलवेज के हॉलिडे पैकेज होते हैं, दैट इज 7% ऑफ द रेवेन्यू। एंड फिर रेल नीर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो अगेन काफी कंसिडरेबल सोर्स है ऑफ 8% इनका रेवेन्यू इधर से आता है। तो ये है पूरा बिजनेस मॉडल, गवर्नमेंट सेक्टर है, कंप्लीट मोनोपोली है। अब देखते हैं ग्राफ में हुआ क्या है एग्जैक्टली। अब मैं बताता हूं अबाउट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आईआरएफसी। अब इसको आराम से बैठ के एज अ स्टोरी फॉर्मेट सुनो, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हुआ क्या, इनके आए क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021, एंड ऑफ कोर्स लाइक एवरीवन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स खराब ही होंगे बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक सिचुएशन। तो आप देखोगे इनका रेवेन्यू वाज डाउन बाय 40% एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज डाउन बाय 23.2%। सो डेफिनेटली हिट तो मैसिव था ये, राइट। तो सेंटिमेंट इसके आसपास ऐसे चल रहा था। एक बार मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, अभी आप स्क्रीन पे देखो, ये सितंबर का एरिया है, ये आपको दिख रहा है जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। इस एरिया के टाइम पूरा गेम चेंज हो गया और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन लग गई। स्क्रीन से हटा रहा हूँ, अब मुझे सुनो इस टाइम हुआ क्या। सबसे पहला इनका स्टॉक स्प्लिट हो गया, 1:5, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आ गया। एंड इफ यू वांट अ वीडियो की स्टॉक स्प्लिट हर्स क्या होता है, नीचे कमेंट कर देना स्टॉक स्प्लिट वीडियो, मैं आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 21 टू 2022 का क्वार्टर रिजल्ट आया, जहां पे रेवेन्यू वाज अप बाय 85% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वेट फॉर दिस, was up by 435%, 435.41%. It was insane. तो सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव हो गया। और इसी टाइम के अराउंड थी, अगर आपको याद होगा, बहुत कंट्री में वैक्सीनेशन हो चुकी थी, एटलीस्ट गवर्नमेंट तो ऐसे ही पुट रही थी, काफी वैक्सीनेशन हो गई है, और ये लोग बोलता था कोविड खत्म, एंड एवरीवन वांटेड टू गो आउट, एवरीवन स्टार्टेड गोइंग आउट। रिजल्ट्स भी अच्छा गए और ये बैकअप हो गया कि देखो सेंटिमेंट भी स्ट्रॉन्ग था कि अब तो कोविड खत्म हो गया, अब तो आईआरसीटीसी पक्का चलेगा। एंड इफ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन, उसके बाद द स्टॉक वेंट अप आपको पूरा दिखा। अब मैं बात करता हूं इस क्रैश की, जो मेन है। ये था गेम 19 अक्टूबर का, ठीक है। 19 अक्टूबर को हुआ क्या था, दैट इस शेयर ने अपनी ऑल टाइम हाई टच किया ऑफ 12,079 पॉइंट्स। तो जैसे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ऑफ 12,079 पॉइंट्स में यहां पे ऑल टाइम हाई आईआरसीटीसी ने टच किया। उसके बाद सीधा उसी दिन विद इन दैट डेट सेल्फ, ये डेली ग्राफ है, 20% नीचे स्टॉक आ गया, जिसमें अलग लेवल पे लोग पागल हो गए। 20% एक दिन में बहुत होता है, इस लेवल पे आ गया कि लोअर सर्किट हो गया। एक दिन में 20%, आप समझ रहे हो, 20% इन्वेस्टर्स अगर पूरे साल में कमा ले तो 20% जो इन्वेस्टर्स कमाते हैं उनको बहुत एक्सेप्शनल और अच्छा माना जाता है, राइट। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, इतना हुआ कि लोअर सर्किट हो गया एट 1000 पॉइंट्स। नाउ लोअर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट तब होता है जब अगर शेयर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, तो एक्सचेंज और सेबी क्या बोलते हैं, उसमें फ्रीज कर दो, या बहुत ऊपर गिर गया बहुत नीचे गिर गया, फ्रीज कर दो, सो दैट ट्रेडिंग अब उसी प्राइस में होगी, सो दैट कोई रिटेल ट्रेडर तो निकल पाएगा, सो दैट वॉलेटिलिटी से लोग बच पाए। ठीक है, ये हो गया। उसके अगले दिन मैं आपको दिखाऊं, ये कैंडल दोबारा दिखा रहा हूं, 20 अक्टूबर को मार्केट्स खुला ही गैप डाउन, ठीक है। ये मार्केट्स अराउंड 978 के प्राइस में ऊपर हुआ था। उसके बाद दोबारा 20% नीचे स्टॉक आ गया, जिसमें सीधा मतलब जस्ट इमेजिन 2 दिन में इट केम डाउन बाय 40%। 1 लाख डाला, 1 लाख का वैसे ही 60,000 हो गया, बिकॉज 40,000 गॉन इन जस्ट 2 days।
ठीक है, एंड मार्केट क्लोज एट 886, तो यहां पे ये अराउंड 886 में मार्केट बंद हो गया। अब आते हैं 25 अक्टूबर को, जो आपको ये कैंडल दिख रही है। 25 अक्टूबर में दोबारा मार्केट खुला फ्रॉम 938 पॉइंट्स, मैं मार्केट मतलब आईआरसीटीसी की बात कर रहा हूं, एंड 18% लोअर सर्किट में फिर से बंद। 18% मतलब आप समझ रहे हो 5 से 6 ट्रेडिंग दिन में ये स्टॉक सीधा अराउंड 50 to 60% नीचे हिट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब आप देखेंगे अब 28 अक्टूबर को ये न्यूज आई और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई कि आईआरसीटीसी का जो मैंने बताया ना 63% इनकी इनकम ई टिकटिंग से आती है। दे सेड कि अब से जो भी इनकम आएगी वो इंडियन रेलवेज और आईआरसीटीसी में डिवाइड होगी, तो इनका इतना सब्सटैंशियल सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीटली हाफ रह गया। इतना क्या, इट इज द मेजॉरिटी सोर्स ऑफ इनकम, कंप्लीटली हाफ रह गया। तो था कि यार इस दिन तो बहुत हलचल मिल जाएगी, कुछ होगा नहीं होगा। बट 28 अक्टूबर दोस्त, मैं दोबारा आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, दिस इज 28 अक्टूबर, आप देखोगे मार्केट्स एक्चुअली वेंट अप। आईआरसीटीसी ऊपर बंद हुआ है, आईआरसीटीसी 21% से ज़्यादा ऊपर बंद हुआ है। इसी आपको कैंडलस्टिक दिख रही है, ये वाली कैंडलस्टिक, मैं इस कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ, ऊपर बंद हुआ है। एंड दिस वाज सो इंटरेस्टिंग, ये ट्रेडिंग दिन अलग लेवल पे इंटरेस्टिंग था फॉर द आईआरसीटीसी ट्रेडर्स। अब इसके बाद जो लेटेस्ट न्यूज आई है दैट Q2 के रिजल्ट्स आ गए हैं फाइनेंशियल ईयर 21-2022 के। इसमें रेवेन्यू इज अप बाय 357% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अगेन अप बाय 386%। तो यू कैन अगेन सी देयर इज अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट आईआरसी का, जो आईआरसी स्टॉक ऊपर ही जाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि स्टॉक इतना न्यूज़ में क्यों है। ये इतना न्यूज़ में इसलिए बिकॉज ये बहुत स्पेकुलेटिव है और अभी ये स्पेकुलेटर्स फेवरेट स्टॉक बन गया। मतलब बेसिकली ट्रेडर्स लव स्पेकुलेशन, सो ट्रेडर्स स्पेकुलेशन की तरफ उसी तरह भागते हैं जैसे एक दिल्ली का आदमी खाली मेट्रो सीट पे। एंड दिस इज वाई दिस स्टॉक ये अभी तक फ्यूचर ऑप्शन में लिस्ट नहीं हुआ है, बिकॉज फ्यूचर ऑप्शन में लिस्ट होना है तो स्टॉक शुड बी लिटिल स्टेबल। बट आप ये देख रहे हो ये पूरा टाइम सर्किट्स में ही स्टॉक खेल रहा है एंड इट्स बीन द न्यूज एवरी टाइम। अब बात करते हैं अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अगेन स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं, आ जाओ। यू विल सी हियर सेल्स 1000, फिर 1300, 1500, यहाँ पे डिप हुआ 1400, अगेन 1800, जंप फ्रॉम 2017 2019 वाज मैसिव। मार्च 2020 में 2264, देन अगेन मार्च 2021 में कम तो होना ही था 783 करोड़, एंड देन टीटीएम था, टीटीएम द ट्रेलिंग 12 मंथ्स 1211 करोड़। इंटरेस्ट बर्डन देखते हैं इनका, ये आपको इंटरेस्ट बर्डन दिख रहा है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। इंटरेस्ट बर्डन 0.0333310। बेसिकली ये कंपनी डेट फ्री है, कम ऑन, ये कंपनी मोनोपोली है यार। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट कि इसके फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इफ यू सी द नेट प्रॉफिट्स एवरीथिंग, द ओनली थिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट दिस कंपनी, बहुत फंडामेंटलिस्ट हैं जो बोले कि नई कंपनी ठीक नहीं है। व्हाई? बिकॉज यस इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लग रहा है कि कंपनी विल डू वेरी वेरी वेल। बट द थिंग इज ये जो स्टॉक अभी जो प्राइस चल रही है इट इज ट्रेडिंग 41 टाइम्स फ्रॉम द प्राइस टू बुक वैल्यू। सो ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। अब बात करते हैं क्या आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। मैं आपसे प्लीज बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे प्लीज? वाई? बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है और कभी भी पीएसयू में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कंपनी जनरली इट डज नॉट वर्क आउट वेल। आई टेल यू वाई। कंपेयर एचएमटी वॉचेस टू टाइटन, कंपेयर भेल टू रिलायंस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक टाइम में नंबर 1 था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक टाइम में इतना बड़ा था कि सारा प्राइवेट सेक्टर मिला के ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ 10% था। नाउ कंपेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राफ टू एचडीएफसी ग्राफ, आपको खुद का खुद आंसर मिल जाएगा। सो प्लीज डोंट डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी। एंड यू माइट से हर्ष क्या बात करो, ये मोनोपोली है, बट दिस कैन चेंज। हो सकता है गवर्नमेंट अपना स्टेक और बेच दे, हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, जो भी चीज इनएफिशिएंट होती है प्राइवेट प्लेयर्स आ ही जाते हैं। पहले बैंकिंग वाज कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट, अब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, सो मच सो कि इट्स डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। एंड इंडियन रेलवेज का भी वही होगा। आई कांट से कब होगा, बट वही सिचुएशन होगी। सो आई हाईली रिकमेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पीएसयू स्टॉक्स नहीं करने चाहिए आपको। सेकंड चीज आप बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है डेली ग्राफ। ठीक है, एंड एज यू कैन सी हियर आप देख सकते हो मूविंग एवरेज तो ऊपर है ही, सो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है, इनके रिजल्ट्स भी अच्छा है, बट ये एक रेंज में है। बट ओवरऑल ट्रेंड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इट्स ओके। तो अगर आप ट्रेड में हो, वैसे आई हाईली रिकमेंड, इस आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? जिसमें जनता बैठी है उसमें क्यों घुसना चाह रहे हो? इट्स वेरी वेरी स्पेकुलेटिव। तो उसमें आप स्टॉप लॉस प्लीज बहुत टाइट रखना। बट एज यू कैन सी हियर कि अगर आप ने स्टॉक ले रखा है फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स तो ये सेफ रेंज में आता है, इट्स फाइन, यू कैन स्टिल होल्ड इट जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर है और ट्रेंड जिसका पॉजिटिव ही दिखा रहा है, तो इट्स गुड। अब मैं बात करता हूं अबाउट द आर्ली ग्राफ। तो इफ यू वांट टू होल्ड दिस ट्रेड फॉर अ कपल ऑफ डेज तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगेन आप देखोगे ये एक सेम ट्रेंड में आ रहा है। आर्ली ग्राफ में आप देखोगे तो ये मूविंग एवरेज के नीचे आ रही है। यस डेफिनेटली इनका ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, तो ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट एक ही स्टेबल रेंज में आ रहा है, राइट? सो हो सकता है कि बहुत लोग उसमें पोजीशन बना के बैठ गए हैं या नहीं बैठे, ये हमें टाइम ही बताएगा। बट टिल द टाइम ये इस ब्रैकेट में जो आपको दिखा रहा हूँ इस प्राइस रेंज में रहेगा, ये एक ही टेंजेंट में है। एंड अगेन इसमें हम ज़्यादा टेक्निकल स्टडी कर भी नहीं सकते बिकॉज एज दिस शेयर वाज जस्ट रिसेंटली लिस्टेड। सो कंक्लूजन, अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
प्लीज़ इसमें मत करना। और अगर आप ट्रेड करने की सोच रहे हो तो IRFC के अलावा बेटर ऑप्शन है, यहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेशन हो रही है। और अगर आप ट्रेड में फंसे हुए हो तो वो तो मैंने आपको बता दिया है, करना है। एंड इफ यू आस्किंग मी हर्ष क्यों बोल रहे हो यार मैं पब्लिक सेक्टर में क्यों ना करूँ, एंड इफ लाइक स्टिल यू नो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि मैं पब्लिक सेक्टर में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ, देन लेडीज एंड जेंटलमैन आई हाईली रिकमेंड मेरी पूरी आधे घंटे की वीडियो है ऑन प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर, क्यों पब्लिक सेक्टर में कभी पैसे डालने चाहिए, वो जरूर देखना सो आपको लॉजिकली मैं समझा पाऊँ। दैट वाज इट फॉर टुडे। और कुछ स्टॉक एनालाइज करना है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, लाइक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिस इज गुरु फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।